धन्यवाद। आए हुए क्रिकेट के तमाम क्रिकेट प्रेमियों का दिल के गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहा हूं और जय इस मैच का अंक को देखने के लिए हम माइक्रोफोन के ऊपर हाजिर हो चुका हूं। गणत 11 जासई आयोजित सरपंच चषक 2022 का काफी सुमधुर जानदार शानदार वजनदार आयोजन और नियोजन, जहां टॉस जीतने के बाद एकटकर टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और बल्लेबाजी करने के लिए न्योता दिया है हरिग्राम टीम को। तो सलामी बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। इस बार आप सभी लोग देख रहे शानदार जानदार आयोजन नियोजन है, लेकिन जहां गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए आरंभिक गेंदबाज बॉलिंग मार पर आ चुके हैं अमित जी नाइक। बिल्कुल, जहां हमारे आयोजनकर्ताओं ने कड़ी मेहनत ली है, हमारे बलीशेट घरत साहब और संतोष घरत साहब सरपंच जो हमारे, इन्होंने काफी कड़ी मेहनत ली है और मेहनत के तौर के ऊपर ये ट्रॉफी का बोलबाला चल रहा है। सलामी बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए मैदान के अंदर पहुंच चुके। पहला मैंडेटरी पावर प्ले लेके गेंदबाज आ चुके अमित नाइक। स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे सोपान म्हात्रे और उनके साथीदार हैं सचिन गोविंदे। मैच शुरू होने जा रही है। सोपान म्हात्रे इस बार पहली दफा गेंद को खेलने के लिए तैयार हैं। तमाम दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। मैं अमित जी म्हात्रे आपकी सेवा के लिए हाजिर हो चुका है। रात कितनी भी काली हो जाए उसमें उजाला चमक जाता है। पहली गेंद इस बार हवा में पकड़ना चाहिए, लेकिन इस बार देखा जाए पॉइंट खिलाड़ी थोड़े फंबल जरूर हो गए। इसका फायदा उठाया, इसी के साथ ये दूसरा रन पूरा कर दिया। 2 रनों के साथ देखा जाए तो यहां लगभग देखा जाए खाता ओपन होता हुआ हरिग्राम टीम का। जहां पहली गेंद के ऊपर विकेट लेना चाहिए था, इस बार का देखा जाए फील्डर थोड़े से इस बार देखा जाए फंबल जरूर हो चुके, लेकिन इसका फायदा बल्लेबाजों ने उठा दिया। 2 रन इकट्ठा किया सोपान म्हात्रे ने। पूरा लेखा जोखा सरपंच ट्रॉफी का हमारे आदरणीय बेहतरीन स्कोरर तांजन बलकर साहब इनके हाथों में है। जबरदस्त आयोजन नियोजन, जासई का यह ऐतिहासिक मैदान और सभी दर्शक टकटकी के साथ देख रहे। अच्छी बॉल गुड लेंथ के ऊपर डिलीवरी थी और अच्छी बॉल पड़ने के बाद देखिए गेंद ने बल्लेबाज को चकमा दिया। गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई। 4 ओवर का यह मुकाबला है। दोनों कप्तान ध्यान में रखिए 24 गेंदों का खेल है। जहां देखा जाए तो इसी बीच 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है और बाकी खिलाड़ी दायरे के अंदर है। एक फ्लाई स्लिप है, यहाँ एक गली है, पॉइंट है और इस बार कवर के ऊपर से 1 पाउंड के साथ गेंद इस बार क्या छक्का है कि बाउंड्री है। इस बार 6 रन क्या है 4 रन। शानदार चौवा देखने को मिल चुका है कवर के क्षेत्र में और 4 रन के साथ सोपान म्हात्रे पहुंचे। इस बार देखा जाए 6 पीडीजे। बिल्कुल, हमारे वॉलंटियर वहां मौजूद है। हम टकटकी के साथ देख रहे और हमारे आंखों में सुरमा है। 4 रन तो मिल चुके। देखिए आप पीटीसी के माध्यम से भी हमने देखा हुआ है। शानदार तरीके से 4 के साथ हरिग्राम टीम का स्कोर पहुंचा है 6 के घर में। सरपंच ट्रॉफी 2022 का यह खूबसूरत आयोजन जासई गांव ऐतिहासिक गांव है और एक बार फिर से ऑन साइड के ऊपर कलाई के सारे मोड़ दिया है। शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई है। गेंद को फील्ड करते समय बल्लेबाजों ने 1 रन इकट्ठा किया और 1 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता स्कोर पहुंचा है 7 के घर में। 7 पे स्कोर जा चुका है। बाएं हाथ के बल्लेबाज इस बार सचिन गोविंद स्ट्राइक के ऊपर आ चुके हैं। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है और क्रिकेट एक बेहद रोमांचक खेल है। क्रिकेट एक गतिशील खेल है। सरपंच ट्रॉफी का आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे। तीसरी रात पूरी तरह से लोग इस मैच का गवाह है। अर्जुन ने जब प्रण किया था कि मैं जयदत्त का सिर काटूंगा तो उसे गवाह नारायण था और इस सरपंच ट्रॉफी के लिए विशाल जनसमूह इस टूर्नामेंट का गवाह है। अगली बॉल राइट आर्म राउंड विकेट से बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए आगे निकले, घुमाने का जोरदार प्रयास किया था मिड विकेट के ऊपर। गेंद बल्ले का यहाँ कोई संपर्क हुआ नहीं। क्रिकेट में कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता। अच्छी बॉल फेंकी, एक्सटेंड डिलीवरी जिसे कहते हैं। गति परिवर्तन चाहिए। अच्छी गेंदबाजी चल रही है अमित नाइक की। नाइक की गेंद इस बार हवा में जरूर है। गैप में गेंद चली गई। लंगन खिलाड़ी आए गेंद को उठाने के लिए 1 रन चुरा लिया।
और 1 रन के साथ सचिन गोडविंदे ने जिन्होंने खुद का खाता ओपन किया, ये ओवर खत्म हो चुका है। इस मैंडेटरी पावर प्ले में टोटल रन देखा जाए तो हरिग्राम टीम का स्कोर पहुंचा है 8 के घर में बगैर नुकसान पे। सम्माननीय हमारे यहाँ मंच के ऊपर आदरणीय बाला साहब सकपाल साहब और उनके साथ मेहमान आ चुके, तो उनका दिल के गहराइयों से हार्दिक हार्दिक हम स्वागत कर रहे हैं। हिंदू संस्कृति है अतिथि देवो भव। बिल्कुल हमारे इस बार देखा जाए कृषि बाजार समिति संचालक हरिग्राम के संतोष पाटिल साहब, इनके तरफ से पलिसेट साहब, इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, तो उनका भी हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। लेकिन सेकंड बॉलर है गेंदबाजी की बागडोर संभालने के लिए कोटे का पहला, पारी का दूसरा ओवर लेके इस बार सचिन गोडविंदे खेल रहे 1 पे, सोपान मात्रे खेल रहे 7 पे और टीम का स्कोर पहुंचा है 8 के घर में। हरिग्राम टीम पहले बल्लेबाजी कर रहे और एकटगर टीम पहले गेंदबाजी कर रहे। इस बार जोरदार हिट करने की थी, अपील की थी, लेकिन अपील से इस बार अंपायर सहमत नहीं है। गेंद आउट। बिल्कुल मोहा कोलीवाड़ा और भौरा दोनों टीमों के कप्तान को सूचना है कि आपके टी शर्ट लेने के लिए आप हमारे नैनहॉल साहब जी से संपर्क कीजिए। दूसरी गेंद राइट आर्म राउंड विकेट से इस बार जोरदार हिट करने गए थे, अपील की थी, लेकिन इसी बीच एक सिंगल जरूर मिलेगा। लेग बाई के रूप में इशारा आया महेंद्र कोहली साहब की तरफ से और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता 9 के घर में। खूबसूरत जानदार शानदार आयोजन नियोजन जय मात्र साहब इस पूरी तरह से सरपंच ट्रॉफी का आनंद लेते हुए हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका है। वैसे हमारा राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है, लेकिन तुम्हारा हमारा पसंदीदा खेल कौन सा बना है? वो क्रिकेट है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसकी शुरुआत की थी, अंग्रेजों ने खेल को देखा, शुरुआत जरूर की है, लेकिन आज क्रिकेट हमारे हिंदुस्तान में लोकप्रिय बन चुका है। ऑफ स्टंप की ज्यादा बार आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद, अंपायर कोहली साहब जी ने दोनों हाथ खुले कर दिया, इशारा दिया कि एक मुफ्त में रन मिल चुका है और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता 10। दुहेरी आंकड़ा बोर्ड के ऊपर आ चुका है। शानदार जानदार आयोजन नियोजन, ऐतिहासिक मैदान, दिवंगत लोक नेते दिबा पाटिल साहब की ये भूमि। 14 हिट, बाहर जाने की संभावना, खिली चंपा, खुश हुई रंबा, देखो पेड़ल लंबा, छक्के मारा खंबा। बिल्कुल सोपान मात्र एक साइड से मैदान के अंदर डटे हुए और जिन्होंने शुरुआत काफी तगड़ी की थी, उस सोपान मात्र ने इस बार देखा जाए यहाँ सुजल महात्रे को बाउंड लाइन के बाहर भेज दिया। 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 16 के घर में। जबरदस्त आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे, आपकी आंखों के सामने सरपंच ट्रॉफी 2022 का जासई गांव में इस बार देखा जाए बेहतरीन जानदार शानदार आयोजन नियोजन। अगली बॉल सोपान के लिए गेंद थी, इस बार देखा जाए ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर। कोहली साहब जी ने दोबारा पंख खोल दिया और इशारा कह दिया कि ये वाइड गेंद है, एक्स्ट्रा रन मिल जाती है। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर 17 के घर में बगैर नुकसान पे हरिग्राम टीम का स्कोर। एकटगर टीम पहले टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी कर रही, सोपान मात्रे, और ये देखिए गति अपने पास है लेकिन दिशा नहीं ना तो आपकी दशा है। तो इस हालात में आपको नियंत्रण भरी गेंदबाजी करना पड़ेगा, लयधारी गेंदबाजी। सन्माननीय एकनाथ पाटील साहेब वेस्वी गावचे यांना मी विनंती करतो की आपण आमच्या व्यासपीठावर या। पाहुण्यांची मांदियाळी आपल्याला बघायला भेटते। मैंने शुरू में कह दिया हिंदू संस्कृति है हमारी कि अतिथि देव भव, और ये इतनी शॉर्ट बॉल डाली थी, लेकिन कह दिया है ना कि शॉर्ट बॉल के साथ
बॉल और गेंद का बल्ले के बीच जब संपर्क नहीं होता है तो इस बार देखा जाए बैट्समैन थोड़े निराश होते। इस बार सोपान मात्र थोड़े निराश बन चुके। अच्छी बॉल थी, गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं है। टीम का स्कोर पहुंचाए 18 के घर में। सुजल मात्री थोड़ी लय में आते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार ये कितना बड़ा मौका था विकेट कीपर साहब। विन द मैचेस क्रिकेट में कहते पकड़ो क्या जीतो मैच। हम हमेशा कहते हैं ना कि 4 रन पे अगर तिसारा परेरा जी ने रोहित शर्मा जी को जीवनदान नहीं देता तो 264 का कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित नहीं होता। जीवनदान देने के बाद देखिए क्या परिणाम हुआ है। तो इसी बीच यहां जीवनदान जरूर मिला है। बल्ले का बाहरी किनारा लगा था लेकिन विकेट कीपर कैच को नहीं लपक सके। सुजल मात्रे को इस बार का सफलता मिलने वाली थी लेकिन इस प्रकार देखा जाए एक सिंगल के साथ माफ कीजिए 18 पे स्कोर और गई, हवा में गई और ग्राउंड के पार गई है। गगन दमामा छक्का खड़क। शुभकामना दिए हरिग्राम टीम को तो उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं। जानते हैं गांव की टीम अभिमान होता है क्योंकि हमारे खिलाड़ी जो होते हैं गांव के एक एक टीम के अंदर नगीन है सब। 2 ओवर के बाद कांचन पालकर साहब स्कोर पहुंच चुका है 24 के घर में। और हमेशा हम कहते हैं ना कि स्कोरिंग की भूमिका कांचन पालकर साहब जा होते वहां कोई टेंशन नहीं। पानी की मांग हुई है, हम आयोजकर्ताओं को विनती करते हैं कि पानी लेके जाइए मैदान के अंदर। 2 ओवर के समाप्ति के बाद हरिग्राम टीम का स्कोर पहुंचा है 24 के घर में। सोपान म्हात्रे की शानदार बल्लेबाजी, 2 छक्के, 1 बाउंड्री, 1 सिंगल, 1 डबल के सहायता से बेहतरीन उम्दा पारी चल रही। मी आमचे आदरणीय सरपंच साहेब सन्माननीय संतोष गरज साहेब यांचे मोठे बंधू गुरुनाथ गरज साहेब यांना विनंती करतो की आपण आमच्या व्यासपीठावर या। आपली जागा जी आहे ती आमच्या हृदयामध्ये आहे। तर मी सन्माननीय गुरुनाथ गरज साहेब यांना विनंती करतोय की आपण आमच्या व्यासपीठावर या। हरिग्राम टीम को ओहो ये देखिए कहते हैं ना कि एक बेहतरीन खिलाड़ी और सच्चे दिल के इंसान जो रत्नागिरी में है और केवल गांव के सुपुत्र हमारे ऊपर प्यार करने वाले प्रभाकर पालकर साहब जी ने हरिग्राम टीम को और इस टूर्नामेंट को ढेर सारी शुभकामना दी है। पालकर साहब अब देखते रहिए, सुनते रहिए। सरपंच ट्रॉफी 2022 का आयोजन उनके साथ कैप्टन संजय माली भी है। देखते रहिए, सुनते रहिए। मैं थोड़ा जाता हूं मैदान के अंदर। 24 रन गेंदबाज आए बाउंड्री संभालने के लिए। संदीप जी बात्रे ऑन साइड के ऊपर खेला है जहां डीप स्क्वायर लेग के ऊपर गेंद आई है। मजबूती का शॉट नहीं है मगर 1 सिंगल जरूर मिलेगा और 1 सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता। स्कोर पहुंचा है 25 के घर में। कहते हैं ना ये आंकड़ा जब आता है और जैसे हमारे कांचन पालकर साहब जी ने कह दिया कि 25 रन बन चुका है तो मुझे याद आ गई 25 जून 1932 को कर्नल सी.के. नायडू साहब के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने पहला टेस्ट क्रिकेट खेला और 25 जून 1983 को हिंदुस्तान ने पहला विश्व कप जीता कपिल देव साहब के नेतृत्व में। यह आंकड़े के ऊपर हमें याद आ गई है। सलूट कर दे हमारे दोनों कप्तानों को। संदीप बात्रे जब मुझे लग रहा है कि सोपान म्हात्रे जब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं ना तो थोड़ी सी बॉलर की लेंथ लाइन बिगड़ जाती है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन जहां वाइड मिलने के बाद स्कोर 26 के घर में 26 पे स्कोर जा चुका है। सोपान म्हात्रे मैदान के अंदर मील का पत्थर बन चुका और हरिग्राम टीम के लिए दीवार बन चुकी है। क्या वो बल्लेबाजी की है। ओ पकड़ जाएगा। मुझे यह अंदाजा भरपूर था कि इस बार टाइमिंग चुका हुआ है। मिड विकेट के क्षेत्र में लिया कैच, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई हरिग्राम टीम को पहला झटका लगता हुआ सोपान म्हात्रे जैसे बल्लेबाज बैक टू द डगआउट आ रहे, लेकिन अपना काम अपना जलवा दिखाकर और पहला ब्रेक थ्रू दिलाया संदीप म्हात्रे ने और पहला विकेट मिला एक टीम को।
दी। कहते हैं ना कि एक गाने ने क्या किया, इतनी लोकप्रिय उनको दी कि उनका नाम इतना लोकप्रिय हो चुका कि महाराष्ट्र शासन ने उसकी जो मेहनत थी उसके ऊपर उन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। कलाकार की ये ताकत है दोस्तों। आज के इंटरनेट के जमाने के ऊपर कौन कभी रात को हीरो बनेगा पता नहीं चलेगा, लेकिन जहां संदीप बात्रे जिन्हें सफलता मिली और इस बार लॉब किया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद, एक टप्पे के साथ गेंद को पकड़ लिया, एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 27 के घर में। नए बल्लेबाज आगमन हो चुका है विशाल भोपी, 19 रनों की दमदार पारी खेली सोपान मात्रे ने। शानदार जानदार चल रहा है ये क्रिकेट। ये रजनी का आयोजन देखिए, सरपंच ट्रॉफी का आयोजन 2022 में ऐतिहासिक मैदान जासई गांव का। इस मैदान के ऊपर खेलने का तजुर्बा ही कुछ अलग हो जाता है, मजा आता है। लेकिन हम पहली दफा जासई गांव में आए हैं, हमारे कांचन बलकर साहब इनका हम शुक्रिया अदा। और किस बार लॉप किया है, तू भी लटक जाएगा ऐसा लग रहा है। क्या तो उसके हाथ में, लेकिन जजमेंट मुझे विकेट नंबर दूसरा ड्रेसिंग रूम में दीजिए। बिलकुल तिथीनुसार आज छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती, हिंदवी स्वराज्य व्हावे ही श्रींची इच्छा, आधी लगीन कोंढाण्याचं मग माझ्या रायबाचं। महाराज जोपर्यंत तोफेचा आवाज होत नाही तोपर्यंत हा बाजी पावन खिंड लढवतच राहीन, आणि तोपर्यंत यमाला सुद्धा परमिशन नाही मला न्यायाची। अशा शूरवीर मावळ्यांना घेऊन ज्यांनी हिंदवी स्वराज्य स्थापन केलं ते राजाला या टुर्नामेंटच्या वतीनं तिवार 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 मानाचा मुजरा। रोहित गायकवाड़ आए और इस बार अपील की थी, विकेट कीपर की जोरदार अपील थी, लेकिन इस बार देखा लेग बाई के रूप में इस रन मिल जाता है और एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता 28 के घर में। या विशाल भोपी 0 रन बना के जल्दी वापस चले गए। लेकिन इसी बीच यहां देखा जाए स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज आ चुके हैं रोहित जिगर। पहली दफा गेंद को खेलने जा रहे हरिग्राम टीम। केवाले गांव के नजदीक ही उनका यह गांव है, एक बार मैंने देखा था। अगली बॉल और देखिए हल्का तो स्टीयर किया है और यहाँ बैकवर्ड पॉइंट खिलाड़ी थोड़े फंबल दूसरे के लिए बाहर। कोई जरूरत नहीं थी। अरे ऐसे गदर फिल्म में तू मैं करते समय लखनऊ के जनाब साहब की ट्रेन छूट गई भैया, वापस तू। डोंगरावरी हाई देऊल भारी त्या देवलाची शोभा ही। तीसरा विकेट गिरता हुआ। धन्यवाद मैडी भाई जिनकी ऑपरेटिंग, और जब जब मैडी हो जाते हैं वहां कोई टेंशन नहीं, कौन सा गाना कहाँ बजना चाहिए, कौन से गाने को चॉइस करना चाहिए, विकेट जाने के बाद क्या गाना लगाना चाहिए, छक्का जाने के बाद क्या गाना लगाना चाहिए, बिल्कुल कंप्यूटर जैसा दिमाग है। वाह, ये होना ही चाहिए, कलाकार की एक पहचान है। पीटीसी के लाइव के माध्यम से आप देख सकते हैं, जो लोग यूट्यूब के ऊपर इस सरपंच ट्रॉफी को देख रहे हैं उनका भी हम हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। हमारे यहाँ लगभग देखा जाए केतन दड़वी जो मौजूद है, इस बार देखा जाए पीछे, जिनकी अभी शादी हो गई है और इस बार देखा जाए पूरी तरह से उस शादी के बंधन में वो फंस गए। लेकिन कहते हैं ना, संसार जोड़ीदार के साथ होना ही चाहिए। लेकिन जहां पारी का मेरे हिसाब से स्लॉग और शेष इस ओवर में 5 रन आए। टीम का स्कोर 29 के घर में हरिग्राम टीम का स्कोर 29। जय मात्रे साहब और उनके साथ उनके आए हुए दोस्त पूरी तरह से टकटकी के साथ इस मैच को देख रहे। कहते हैं ना कि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन तुम्हारी हमारी नजर इस क्रिकेट के ऊपर इतनी है कि हमारा ये खेल लोकप्रिय बन चुका है। रायगढ़ जिला क्रिकेट की पंडरी है। टेनिस क्रिकेट हम कहते हैं ना, इतना ऊंचा गया है
कि हमारे इस रायगढ़ जिले के सभी हीरो ने रायगढ़ जिले का नाम पूरे देश में रोशन किया, घुमाने का जोरदार प्रयास किया था। लेकिन यहाँ एक सिंगल जरूर मिलेगा। एक बाई के रूप में 1 रन। राज यादव नए बल्लेबाज आए हैं। एक सिंगल के साथ हरिग्राम टीम का स्कोर 30 के घर में। गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए साहिल मात्रे, स्लॉग ओवर जिसे कहते, डेथ ओवर जिसे कहते, मराठी में कहते ना, हनामारी का ये ओवर है। इस ओवर में दया माया नहीं होती, लेकिन स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज आ चुके हैं राज यादव। यादव के लिए फुल टॉस गेंद, इतनी देगी तो क्या हो गया, गया ना वो कुल्फी फालूदा वाला है ना, उसके साथ कहने के लिए कि करो छक्का। शुरू में कह दिया था कि रायगढ़ जिला क्रिकेट की पंडरी है। छह रनों के साथ हरिग्राम टीम का स्कोर 36 के घर में। इस ओवर की अभी तक 4 गेंदें शेष शाहिल मात्रे की। 36 रन बन चुके हैं। आदरणीय सन्माननीय संतोष गरज साहेब यांचं आगमन होते व्यासपीठावर, त्यांचा आम्ही शब्द सुमनाने हार्दिक हार्दिक स्वागत करते। इस बीच बल्लेबाज वापस आए और जो बल्लेबाज का नाम है राज यादव, जो व्यक्तिगत 6 रन बना के वापस आ चुके और 36 रन पे चौथा विकेट गिरता हुआ हरिग्राम टीम का। बिल्कुल, इस गांव के सुपुत्र जिन्होंने हमारा कल्याण किया है, आदरणीय लोक नेते दिवंगत दिवा पाटिल साहब, इन्हें हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हम ये भी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विमानतल के ऊपर नाम उनका ही आना चाहिए, क्योंकि जमीन हमारी है, किसी के बाप की नहीं है। 3 गेंदें शेष। खराब लग रही मेरे हिसाब से, खराब ही गेंद, क्योंकि इतनी बाहर गई है। हम कहते हैं ना कि दूर वाली छोर से कमेंट्री जरूर बताते हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि क्रिकेट का थोड़ा एक्सपीरियंस भी हमें, क्योंकि ज्यादा ही बाहर गई। कोहली साहब जी ने इशारा दिया कि वाइड है, मुफ्त में 1 रन आया, एक सिंगल के साथ स्कोर 37। और एक बार पे हेलीकॉप्टर उड़ा दिया, लैंड होगा क्या? अरे यार क्या जबरदस्त! देखिए इस बार देखा जाए जहां जाना चाहिए वहां गई हवाई यात्रा पे 6 रन की। हमारी मन्नत तुम्हें पूरी ही करना पड़ेगी, नहीं तो उठाओ कितना हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। सरकार को हम विनती कर रहे हैं, हमारे लोक नेता दिवंगत दिवा पाटिल साहब जी का नाम दीजिए। क्या छक्का लगा यार इस बार रोहित घरत ने, छक्के के साथ स्कोर 43 और पकड़ जाएगा। एलिवेशन नहीं है, कौन आया, बेहतरीन कैच को लपक लिया। थोड़ा सा तीनों फील्डर इस बार देखा जाए नजदीक आए थे, और उसके बाद यहां देखा जाए जो लाल जर्सी वाले खिलाड़ी थे अमित नाइक, जिन्होंने इस कैच को लपक लिया, गेंद हवा में चली जी। झटका लगता हुआ नए बल्लेबाज आए अनिकेत कोंडिलकर। अंतिम बॉल पालकर साहब मेरे हिसाब से शेष है पारी की। ये देखिए स्कूप शॉट और संभल के ये देखिए बल्ला नीचे गिर गया, फिसल रहे थे। और इस बार देखा जाए कोई हानि नहीं है, मगर एक सिंगल जरूर मिलेगा, और एक सिंगल के साथ पहली इनिंग खत्म हो चुकी है। निर्धारित 4 ओवर में हरिग्राम टीम ने
जो रन इकट्ठा किया है वो हमारे हिसाब से आप देख सकते कि मेरे हिसाब से 44 रन बन चुके हैं और जीतने के लिए एकटगर टीम को 45 रन चाहिए। 24 गेंदों में 45 रन चाहिए। अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है और क्रिकेट में हम कहते हैं ना कि भविष्यवाणी दोहरा नहीं जाती, लेकिन 45 का पीछा करने में एकटगर टीम की बल्लेबाजी कैसी होगी और हरिग्राम टीम की गेंदबाजी कैसी होगी, मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका भविष्य हमें तो मालूम नहीं है। हम तो कोई ज्योतिष शास्त्र नहीं है, लेकिन क्रिकेट का खेल ही अलग है, अलग रंग से खेला जाता है। लेकिन माइक्रोफोन के ऊपर बदलाव करना ही चाहिए। आगे का अंक देखा हाल बताने के लिए हिंदी के एक जबरदस्त कमेंटर लोकेंद्र ओझा है माइक्रोफोन के ऊपर। सुनिए उनकी जुबानी क्रिकेट की कहानी। मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, मिलता हूँ अगले मैच के लिए। नमस्कार। हेलो। कालावधीमध्ये उपस्थित सन्मान्य मान्यवर मान्य श्री जय म्हात्रे साहेबांचा इथं मान सन्मान केला जातोय। विनंती आहे आपला मान सन्मान आपण स्वीकारण्यासाठी यायचा आहे। वनिश्री कामगार नेते रवीजी घरात यांचं सुद्धा आगमन झालं। त्यांचं सुद्धा प्रथमतः शब्द सुमनाने स्वागत केले जात आहे। आपण येऊन मंचावर विराजमान व्हायचं आहे। तसेच पोलीस एक्सरसाइज ऑफिसर नवीनजी हलदनकर साहेबांना विनंती आहे आपण येऊन सुद्धा व्यासपीठावर विराजमान व्हायचं आहे। ही मॅच आपण पाहतोय, एन्जॉय करताय। यापुढे होणारी मॅच मोहा कोलीवाडा विपक्ष सागर सम्राट भवरा उरण दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती आहे आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये लगेच यायचं आहे। यापुढे होणारी मॅच मोहा कोलीवाडा विपक्ष सागर सम्राट भवरा उरण ओर टू कॉमेंट्री बॉक्स। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जसई। दोस्तों, मैं लोकेंद्र ओझा आप सभी लोगों का सरपंच चषक 2022 में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सादर नमन करता हूं। दोस्तों, कहते हैं ना, जो पानी से भीगते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से भीगते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से भीगते हैं वो इतिहास बदलते हैं। ऐसे ही इतिहास बदलने वाले महान शख्सियत आज हमारे बीच में मौजूद हैं, जिनका नाम है जे.एम. म्हात्रे जी, जो कि एक बहुत बड़े समाज सेवक हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े नेता हैं। इनके बारे में बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या हो ईसाई, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या हो ईसाई, आदरणीय जे.एम. म्हात्रे जी ने सबके दिलों में अपनी जगह बनाई, सबके दिलों में अपनी जगह बनाई। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को आज महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे भारत के आराध्य देवत वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जी, उनकी जयंती पर उनको सत 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 नमन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, उनका चरण वंदन करते हुए एक बार फिर से आपको लिए चलता हूं इस बेहतरीन, भव्य, दिव्य, अलौकिक और बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट सरपंच चषक 2022 में, जिसके अध्यक्ष हैं आदरणीय माननीय श्री बड़ी सेठ घरत, उनके द्वारा आयोजित है बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट।
दोस्तों भले यहाँ पर चारों ओर रात की अंधियारा छाया हुआ है, लेकिन मैदान पर क्रिकेट का उजाला यहाँ पर छाया हुआ है। और हमारे बीच में अब ये मुकाबला जो चल रहा है, हरिग्राम जिनको पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया था एकटघर टीम ने, और टोटल 45 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। पहले गेंदबाजी करने के बाद एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पर होता हुआ, और मेरे भाई आदरणीय कंचन पालकर जी जो कि नई नई प्रतिभाओं को मौका देते हैं अपनी कला को निखारने का और लोगों का मनोरंजन करने का, तो ऐसे हमारे पालकर जी, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और जहां भी जाऊंगा मैं उनका धन्यवाद अदा करते ही रहूंगा। बहरहाल एक बार फिर आपको लिए चलते हैं सेकेंड इनिंग की पहली गेंद का सामना करने के लिए। देखना होगा आज किसके सर होगा आज के विजेता का ताज। देखने के लिए लगातार बने रहिए। पहली गेंद जाते हुए फाइन लेग की तरफ, देखना है सीमा रेखा पार जाती है, दो फील्डर उसके पीछे दौड़ते हुए, गेंद सीमा रेखा पार पार पार। अब होगी म्यूजिक की बहार। ओवर टू सर, और इसी के साथ पहली गेंद से ही अपने इरादे जाहिर करते हुए 45 रनों की मंजिल को हासिल करना है। बहरहाल यहां पर अगली गेंद थी और ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, अच्छी गेंद थी, उसको लिव किया, पूरा सम्मान किया, पूरा इज्जत दी। और यहाँ पर एक और इज्जत प्रदान करते हुए आदरणीय धनंजय भोपी जी हर विकेट के लिए 500 रुपए का पुरस्कार यहाँ पर दिया जाएगा। और जतिन ठाकुर वाहल जी है ना, तो अगली गेंद थी, घुमा कर मार दिया, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट, सीमा रेखा पार पार पार। एक बार फिर म्यूजिक की बहार। यहाँ पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, लेकिन यहाँ पर ईंट का जवाब लोहे से देते हुए 45 रनों की मंजिल को हासिल करना है। ताबड़तोड़ 2 चौके यहाँ पर लगा चुके हैं। टोटल स्कोर अभी तक 8 रन बन चुके हैं और एक तूफानी शुरुआत करते हैं, है ना, आज कुछ तूफानी करते हैं। उसी तरह की यहाँ तूफानी शुरुआत करते हुए दोनों ओपनर बल्लेबाज अमित और रोशन, और अमित यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, और जो कि ओपन के बेहतरीन खिलाड़ी हैं ऐसा हमारे कांचन जी बताते हुए। और कांचन जी, पूरे रायगढ़ में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं होगा जिनको कांचन जी जानते नहीं होंगे, और ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं होगा जो कांचन जी को नहीं जानता होगा। और अगली गेंद बेहतरीन शॉट, और इसी के साथ एक और दंदनाता चौका, फिर म्यूजिक का मौका, छक्का, माफ कीजिए छक्का, दंदनाता छक्का, एक बार फिर म्यूजिक का मौका। ओवर टू डीजे। और ये क्रिकेट का सबसे टफ शॉट होता है जब आप पॉइंट की तरफ से छक्का मारते हैं। ऐसा ही छक्का सचिन तेंदुलकर ने शोएब अख्तर को मारा था वर्ल्ड कप में, तो उसी की याद दिलाता हुआ ये बेहतरीन खूबसूरत दर्शनीय शॉट था ये। यहाँ पर जबरदस्त अपील करते हुए, लेकिन अंपायर का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता हुआ, डॉट गेंद आती हुई, अच्छी वापसी यहाँ पर कांचन जी, है ना, जिस तरह से चौके और छक्के लगे थे और उसके बाद अच्छी वापसी यहाँ पर करती और वापसी करने की पूरी क्षमता है इस टीम में। दोस्तों एक बार फिर से आपका सरपंच चषक 2022 जासई के बहुत ही खूबसूरत से प्यारे से मैदान पे एक बार फिर आपका स्वागत है। अगली गेंद के लिए गेंदबाज, और ये हवा में गेंद है, और इसी के साथ पहले विकेट का पतन, बल्लेबाज चले अपने वतन और हम चले म्यूजिक की ओर। ओवर टू डीजे। अमयजी घरत यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकी केली जाते। यापुढे होणारा सामना मोहा कोलीवाडा विपक्ष सागर सम्राट भवरा उरण यापुढे होणारी मॅच आणि नाणेफेकी केली जाते। नाणेफेकीचा कॉल मोहा
संघाच्या बाजूला लागलाय. ही मॅच संपल्यानंतर आपला निर्णय घेऊन लगेच मैदानामध्ये रवाना व्हायचा आहे. विनंती केली जाते माननीय श्री अरुणजी पाटील, मधुकरजी जाधव आणि त्यानंतर पंडित भोईर या तिघांना सुद्धा विनंती आहे आपण येऊन व्यासपीठावर विराजमान व्हायचं आहे. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. थैंक यू सर. और यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी करने के बाद अमित वापस पवेलियन की ओर आते हुए तालियों के साथ इनका स्वागत होना चाहिए. बेहतरीन पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए और यहाँ पर उपस्थित सभी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने के बाद एक बेहतरीन सदाबहार खिलाड़ी वापस पवेलियन की तरफ आता हुआ. अगले बल्लेबाज संदीप मात्रे मैदान पर पहुंचते हैं. वो भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और ये बल्लेबाजी क्रम अगर एकट घर की हम बात करें तो काफ़ी लंबी बल्लेबाजी लाइनअप है जिनका फ़ायदा उनको इस टूर्नामेंट में लगातार मिलते रहेगा. 45 रन जीतने के लिए चाहिए. सेकेंड इनिंग का ये मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ दोस्तों हमारे आराध्य देवत वीर छत्रपति शिवाजी महाराज, पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बजता है. और कुछ ही महीनों पहले उत्तर प्रदेश में एक स्मारक बनाया है, एक भवन बनाया गया है जो वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जी उनके नाम पर रखा हुआ है. महाराष्ट्र के गौरव हैं, उनका हम जितना गुणगान करें उतना कम है. और उसी की तरह यहाँ पर एक बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है सरपंच चषक 2022 में. और कांचन जी, जब भी मैं इस रोड से उरन की ओर जाता हूँ ना तो यहाँ पर वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जी उनकी मूर्ति को देखकर नतमस्तक हो जाता हूँ और एक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं इस महाराष्ट्र की पवित्र पावन धरती पर मैंने जन्म लिया है और ऐतिहासिक गौरवशाली पलों का मैं जो है इतिहास पढ़ा हुआ है. एक अलग सी अनुभूति उसमें होती है. तो दोस्तों फिलहाल आपको एक बार फिर यहाँ लिए चलते हैं क्रिकेट की अनुभूति करने के लिए. दूसरा ओवर, पहला ओवर समाप्त, 14 रन. अनु बोर उनकी पहली गेंद और इसी के साथ फील्डर उसके नीचे गेंद हाई एंड हैंडसम आउट ऑफ द पार्क. इट्स अ 6 ओवर टू डीजे. से रसिया जो मिसाइलें छोड़ रहा है यूक्रेन की तरफ, उसी तरह मिसाइल नुमा छक्का यहां पर जड़ते हुए अपनी टीम के लिए अगली गेंद पर मारने का प्रयास था. चूके गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, संपर्क हुआ तो फिर विकेट कीपर के हाथों का और गेंद का. और पालकर जी यहाँ पर रोशन मात्रे ने इस छक्के से रोशनी बिखेर दी है और निश्चित रूप से इस छक्के के बाद उनका आत्मविश्वास काफी बड़ा होगा क्योंकि नॉन स्ट्राइकर एंड पर सिर्फ अमित जी को मारते हुए देख रहे थे और यहाँ पर खुद छक्का लगाते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी. और ये अच्छे खिलाड़ियों की निशानी होती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि 4 ओवर का मुकाबला है, 1 ओवर जो है सामने वाले बल्लेबाज खेल चुके हैं तो अनुभव के हिसाब से 1 ओवर का उनको है तो उसका यहाँ पर भरपूर फायदा उठाते हुए अगली गेंद का सामना करने के लिए रोशन एक मारना चाहते थे, घुमाकर फॉलो थ्रू में गेंद को कलेक्ट किया लेकिन बल्लेबाज के पैरों से लगकर गेंद जो है दूर जाते हुए. इसी बीच मौका था दौड़कर 1 रन पूरा करने का और आदरणीय श्री बड़ी सेठ घरत जी द्वारा आयोजित यह बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट. और कांचन जी, जब ऐसे लोगों को, यंग और डायनामिक लोगों के हाथों में अगर जासई जैसे ऐतिहासिक शहर की कमान है तो यहाँ पर क्रिकेट का भविष्य अच्छा है, यहाँ के लोगों का भविष्य अच्छा है और उभरते हुए युवाओं का भविष्य बेहतरीन होगा. इस बात की कोई भी कोई गुंजाइश ही नहीं, कोई शक नहीं है कि सब कुछ यहाँ पर जो होगा अच्छा ही अच्छा होगा. और एक और चीज अच्छी होती हुई क्रिकेट का ये बेहतरीन टूर्नामेंट और बेहतरीन वापसी करते हुए जो फ्लैट 6 पड़ा था लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में, उसके बाद से गेंदों में एक सटीकता आई है, पैनापन आया है, गति में परिवर्तन किया है और बल्लेबाज को मजबूर किया है कि वो शॉट लगाने का प्रयास करे. लेकिन अभी भी रोशन कामयाब नहीं हुआ. छक्का जरूर जड़ा है उन्होंने लेकिन फिर भी यहाँ पर और अच्छी बल्लेबाजी करने की जरूरत. 45 रनों की मंजिल को हासिल करना है. हवा में गेंद, फील्डर उसके नीचे और इसी के साथ रोशन की बैटिंग की रोशनी समाप्त होती हुई म्यूजिक की रोशनी बढ़ती हुई.
यहाँ पर संदीप जी माफ कीजिए आउट होकर वापस पवेलियन की तरफ आते हुए एक हल्का सा कांटा चुभता हुआ यहाँ पर इकट्ठा टीम के लिए, क्योंकि दोनों अच्छे बल्लेबाज वापस जा चुके हैं, लेकिन बल्लेबाजी क्रम जो है ना वो काफ़ी मजबूत है ना पालकर जी। तो फिर उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर अच्छी वापसी है ना आपके गाँव वालों ने की है ना सर। बट आपकी खासियत है कि यहाँ पर आप स्कोरिंग कर रहे हैं तो आप जो मैदान में चल रहा है उसकी जो खेल की रिपोर्ट है उसको आप बना रहे हैं, है ना। तो उसके लिए आपका जो है हम बहुत बहुत आभार करते हैं। अपनी टीम को जितना हर कोई चाहता है, लेकिन कुछ काम ऐसे मिल जाते हैं ना जहां पर हमको पूरा मतलब न्यूट्रल होकर काम करना पड़ता है। तो उसी तरह की एक अच्छी भूमिका आप यहाँ पर निभाते हुए बहरहाल अगले बल्लेबाज मैदान पर पहुंच चुके हैं और घुमाकर मारना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। अंपायर अपने विंग्स खोलते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, ऐलान करते हुए कि एक यहाँ पर अतिरिक्त रन जो है अतिरिक्त रन बल्लेबाजों के खाते में जाएगा। इसी के साथ टोटल स्कोर 22 रन 22 रन अभी तक हो चुके हैं। 13 गेंदों पर 23 रन की जरूरत। बेहतरीन गेंदबाजी कांचन जी है ना। भले पहली गेंद पे छक्का गिरा, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी कराते हुए अपनी टीम को और अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हुए कि हाँ हम अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, ये बड़ा टूर्नामेंट बड़ा मुकाबला जीत सकते हैं। पूरे जोश जज्बे और जुनून के साथ यहाँ पर क्रिकेट खेलते हुए गेंदबाज, बेहतरीन गेंदबाजी। अगली गेंद और एक बार यहाँ पर जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए उछाल लेती हुई गेंद थी। इस गेंद का बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ विकेट कीपर के पास जवाब था। विकेट कीपर ने उस गेंद को कलेक्ट किया, डॉट गेंद आते हुए। और दोस्तों इसी के साथ समीकरण बदलते हुए कांचन जी 12 गेंदों पर 23 रन एक जी और कांचन जी बताते हो कि पहली गेंद पर 6 रन और अगली 5 गेंदों पर सिर्फ 2 रन आए। तो वह कमाल की गेंदबाजी वापसी कराते हुए अपनी टीम को। और इसी के साथ दोस्तों वक्त है मिनी ब्रेक का और वक्त है मिनी म्यूजिक का। ओवर टू डीजे। बुनियाद रखते हुए दोनों टीमें मान्य श्री शिवदाजी तांडेल सुरुंगपाडा साहेबांना विनंती आहे त्यांचं सुद्धा शुभागमन झालंय। सर्वात आजच्या रात्रीमध्ये ज्या संघाचा हाय स्कोर राहील त्या संघाला इथून बाय दिली जाईल। विनंती आहे खरं तर ज्या संघाचा इथून हाय स्कोर असेल त्या संघाला आज बाय दिली जाईल याची नोंद घ्यायची। 10 संघ खेळताना पाहायला मिळतील। ओटू लोकेश जी। 12 गेंदे 23 रन और दिल धड़काने वाला यह मुकाबला। थक 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 जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे गेंदें आगे बढ़ेगी, थक 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 ये दिल की धड़कनें सभी की बढ़ेगी। और कांचन जी यहाँ पर अगर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो प्लीज डॉक्टर का बंदोबस्त आप करके रखिएगा। 12 गेंदे 23 रन। पहली गेंद डीप मिड विकेट की तरफ जाती हुई 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए काफी तेजी के साथ दौड़ लगाते हुए 2 रन मुकम्मल करते हुए अपनी टीम के लिए बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। और ऐसी रनिंग बिटवीन द विकेट जब हम देखा करते थे अपने अजय जडेजा और रॉबिन सिंह भारत के लिए खेला करते थे, तो 1 रन को 2 रन में कैसे कन्वर्ट करना है, 90s की वो बात थी। तो हम देखा करते थे बेहतरीन दोनों रनिंग बिटवीन द विकेट उनकी लाजवाब हुआ करती थी। उसी तरह यहां पर एक बार फिर से वही लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट, एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले की बुनियाद यहां पर रखी जाती हुई दोनों टीमों के माध्यम से। और कांचन जी उन लोगों के लिए सुनहरा मौका है, मैं इस गेंद के बाद बताऊंगा। अगली गेंद के लिए घुमा कर मार दिया, हाय 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 एंड हैंडसम, आउट 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 ऑफ द पार्क, ह्यू 6। ओवर टू डीजे।
कांचन जी, इस बेहतरीन खूबसूरत शॉट को देखकर एक ही चीज कह सकता हूँ, हाँ तो साहिबान मेहरबान कदरदान तुकदान पीकदान जिन्हें तमन सलमान खान शाहरुख खान इमरान खान बच्चा बूढ़ा जवान हिंदू सिख ईसाई मुसलमान जय काली कलकत्ते वाली तेरा वतन न जाए खाली। दर्शकों बजाओ इस शॉट के लिए ताली। बेहतरीन शॉट था और समीकरण को पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए, नेस्तनाबूद करते हुए अब देखना है आगे किस तरह की ये गेंद होती है। एक बार फिर से छोटी गेंद हवा में, एक मौका मौका मौका, डीजे का मौका, ओवर टू डीजे। और इसी के साथ एक और बेहद ही रोमांचक मुकाबले की बुनियाद यहां पर एक बेहद ही कांटे का मुकाबला, रोमांचक मुकाबला चलता हुआ। और कांचन जी, ये जिन लोगों को टेंस हालात में नाखून खाने की आदत है उनके लिए तो बेहतरीन मौका है भाइयों। बस नाखून चबाने के पहले हाथ धो लेना, क्योंकि क्या ना थोड़ी धूल मट्टी है, और नाखून चबाने का आनंद लेते रहिए टेंस हालत में। और आपको आनंद करवाने के लिए दोनों टीम के 11-22 खिलाड़ी यहां पर मौजूद हैं और 2 अंपायर भी मैदान पर मौजूद हैं। तो नाखून चबाते रहिए, मैच का आनंद लेते रहिए और इसका भी आनंद लेते रहिएगा। सॉरी, माफी चाहता हूं, डीजे भाई का भी आनंद लेते रहिएगा। उन्होंने इनडायरेक्टली मैसेज दिया कि भाई मैं भी हूं, तो आप तो सबके दिलों में भाई, आप सबको नचाते हो। जिस तरह से बल्लेबाज नचाते हैं, गेंदबाज नचाते हैं, और आप सभी लोगों को नचाते हो। एक बार आपका सभी लोगों का फिर से स्वागत है सरपंच चषक 2022 में। एक और धमाकेदार मैच यहां पर चलता हुआ, घुमा कर मारना चाहते थे लेकिन सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई, पैर पर आई। भले ही फुटबॉल से एक रन मिला, भले रन इंपॉर्टेंट है कांचन जी, है ना। पहले होता था कि जो स्ट्रेट ड्राइव खेलते थे, है ना, कोई गलती से आड़ा टेढ़ा खेलता था तो गाली पड़ती थी। 8 गेंदों पर 14 रन की जरूरत, और आज जो है ना आड़े टेढ़े में ऐसे तलवारबाजी करते हुए छक्का आ गया तो तालियां बजती हैं। तो क्रिकेट का रंग बदलता हुआ, स्वरूप बदलता हुआ, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रिकेट के नए और निराले रंग सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सरपंच चषक 2022 के संग ऐतिहासिक जासई मैदान पर। अगली गेंद घुमा कर मारना चाहते थे लेकिन सही तरीके से पल्ले पर नहीं आई, लेकिन दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए, माफ कीजिए, रन यहां पर नहीं आता, डॉट गेंदे आती हुई। और कांचन जी, जिस तरह से जो छक्का लगा था उसके बाद तो अच्छी वापसी यहां पर है ना, दोनों ओवर में हुआ है। पहले भी छक्का लगा और इस ओवर में भी अच्छा छक्का लगा, लेकिन इसी के साथ 7 गेंदों पर 14 रन की जरूरत। समीकरण जो होते हैं हर मैच के साथ बदलते हुए, दिल की धड़कनें भी थक 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 थक, उसका जो ईसीजी का जो ग्राफ है ना, ऊपर नीचे होता हुआ, और सबकी धड़कनें यहाँ पर ऊपर नीचे होती हुई, और 7 गेंदे 14 रन, बेहद ही रोमांचक मुकाबला। और ये एक बार फिर से घुमाकर मारना चाहते थे, इस बार हल्का सा कामयाब होते हुए, फील्डर दौड़ लगाते हुए गेंद के लिए, और गेंद दौड़ते हुए सीमा रेखा पार पार पार, एक बार फिर म्यूजिक की बहार। ओवर के अंदरूनी हिस्से को लगते हुए फाइन लेग की तरफ घास को झूमती हुई, मिट्टी को चूमती हुई, और गले लगती हुई बाउंड्री लाइन के कपड़े को, और कहती हुई कि मैं तो आ गई 4 रनों के लिए। इसी के साथ समीकरण भी बदलते हुए, 6 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत। और कांचन जी, आपने ऐसे हजारों मुकाबले देखे हैं, है ना, तो सर कैसा मतलब लग रहा है कि ये बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? 50-50। तो थैंक यू वेरी मच सर, क्योंकि कांचन जी को बहुत अनुभव है। 6 गेंदों पर यहाँ पर 10 रनों की जरूरत, एकड़ घर उनकी टीम के लिए। लेकिन बहरहाल जो भी टीम जीते, ये जीत क्रिकेट की होगी, जीत सरपंच चषक 2022 की होगी।
महेश यादव जी यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और कांचन जी बताते हुए कि भले ये 40+ हैं, लेकिन पनवेल के राजीव गांधी मैदान में आदई सर्कल के यहाँ पर 6 गेंदों पर 1 रन इन्होंने बचाया था, है ना। तो सर इसमें से सिर्फ 0 हटाना है बस, तो वही सिचुएशन हो जाएगा 6 पे 10। बहरहाल महेश जी अपने अनुभव का किस तरह से फायदा उठाते हैं। पहली गेंद हाई 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 एंड हैंड्स अप ओवर टू डीजे। यहाँ पर सूजल मात्र गेंद को सुझाते हुए 6 रनों के लिए सीमा रेखा पार, समीकरण बदलते हुए 5 गेंदों पर 4 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। एक कटघर और यह बेहतरीन गेंद, कमाल की गेंद कांचन जी, है ना। एक यॉर्कर लेंथ की ये गेंद थी। अभी तो पहले जो क्रिकेट का जिसको ब्रह्मास्त्र कहते थे, अभी तो नया आया राफेल आया है, क्रिकेट का राफेल, जो कि सटीक निशाने पे बैठता है। बेहतरीन वापसी और यहाँ पर महेश जी जो है अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए, और जो बल्लेबाज सामने लग रहे हैं ऐसा लग रहा है कि उनके आधी उम्र के होंगे, है ना, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर की। अभी भी 4 गेंदों पर 4 रनों की जरूरत। अब देखते हैं यहाँ पर महेश जी उनका अनुभव कितना काम आता है। फुल टॉस गेंद थी, ये एक मौका यहाँ पर मिल सकता था। एक ही रन दौड़ पड़े, दूसरे रन के लिए दौड़ते हुए सुसाइडल अटेम्प्ट, नॉन स्ट्राइकर एंड पार। इसी के साथ यहाँ पर स्टंप्स धराशायी होते हुए और अंपायर ने थर्ड अंपायर को कॉल किया है, रेफर यहां पर करते हुए थर्ड अंपायर के लिए, क्योंकि ये बेहद ही रोमांचक मुकाबला यहां पर चलता हुआ। और हमारे थर्ड अंपायर इस निर्णय को जो है थर्ड अंपायर की भूमिका को निभाएंगे। और कांचन जी, ऐसा जब पहली बार जब भारत में हुआ था, जब आईसीसी का रूल लागू हुआ था थर्ड अंपायर का, तो कांचन जी संजय मांजरेकर जी थे जो पहली बार थर्ड अंपायर के डिसीजन से उनको आउट दिया गया था। बहरहाल यहां पर थर्ड अंपायर की भूमिका में प्रसाद जी यहां पर थर्ड अंपायर की भूमिका में अपना निर्णय बस कुछ ही पलों पे बताएंगे। सभी के दिलों की धड़कनें यहां पर रुकी हुई, बस कुछ ही पलों का इंतजार। और इसी बीच अंपायर ऐलान करते हुए 9 बॉल का, काफी मशक्कत के बाद, काफी दिल धड़काने वाले लम्हों के बाद और दिल धड़काने वाले उस पलों के बाद और पूरी तरह से देखते हुए अपना निर्णय देते हुए यहां पर 9 बॉल का हमारे तीसरे अंपायर प्रसाद जी। और कांचन जी कहते हैं ना कि कोई भंडारे में कोई गरीब भूखा नहीं जाएगा, तो यहाँ पर कोई भी गलत डिसीजन जो है ना वो नहीं होगा, सब सही होगा, सबको न्याय मिलेगा। तो उसी तरह का एक बेहतरीन यहाँ पर न्याय मिलता हुआ, और यही आयोजन की खूबी होती है।
चला फ्री हिट असेल. और इसी के साथ अंपायर फ्री में पूरी दुनिया घूमने का ऐलान करते हुए फ्री हिट के माध्यम से, सिर्फ टीसी ने पकड़ा तो फिर आप पकड़े जाओगे, अगर रनआउट होते हो तो, नहीं तो पूरी दुनिया घूमो, बिंदास घूमो यूक्रेन छोड़ के. और अगली गेंद, ये अच्छी गेंद थी, गेंद को मार दिया लेग साइड की ओर, मिड विकेट की तरफ गेंद गई, एक रन दौड़कर पूरा किया, बेहतरीन थ्रो करते हुए बुलेट की तरफ थ्रो आता हुआ, और जो रनों की संभावना थी दूसरे, उसको पूरी तरह से समाप्त करते हुए 3 गेंदों पर 1 रन की जरूरत. एक बेहतरीन मुकाबला यहाँ पर है चलता हुआ. जैसा कांचन जी कह रहे थे कि ये 50-50 का मुकाबला है, लेकिन ये मुकाबला सच में 50-50 का है. और अंतिम गेंद तक अगर मैच आता है तो कांचन जी, ये आपका अनुभव है, क्योंकि यहाँ तक भी पहुंचना 45 रन चाहिए और आखिरी ओवर तक आप बना रहे हो, है ना. तो ये आप दोनों टीमों की जो कॉन्फिडेंस है, संघर्ष करने की क्षमता है, लड़ने की क्षमता है, उस आपकी उस काबिलियत को दिखाता है. बहरहाल 3 गेंदे 1 रन हवा में, उसी के साथ विकेट कीपर ने कैच को लपका, और हम लपकेंगे म्यूजिक को. ओवर टू डीजे. और यहां पर कांचन जी बता दो कि 3 गेंदों पर 2 रन ट्रॉम्बे की टीम ने बचाए थे पुंडे टीम के खिलाफ, और वो टीम फाइनल में पहुंची है. तो अब यहां पर देखते हैं 2 गेंदों पर 1 रन. भाई नाखून चबाने वालों, मजा है तुम्हारी यार. एक बेहतरीन रोमांचक मुकाबला आप दोनों को मिलता हुआ. लेकिन मैच खत्म होने के बाद जब आप नाखून चबा के हो जाएगा, दोनों टीम के लिए तालियां जरूर बजा देना, क्योंकि आपके लिए जो रोमांचक पल पैदा किए हैं इन दोनों टीमों ने, वो वाकई काबिल तारीफ है. 2 गेंदे और 1 रन. एक और बेहतरीन रोमांचक मुकाबला चलता हुआ इस मैदान पर. मैदान के हर कोने से बैठा हुआ हर आदमी इन रोमांचक पलों को महसूस कर रहा है. एक अलग तरह का एक्साइटमेंट, तालियां बजती हुई दोनों टीमों के लिए. फील्डिंग आप देखेंगे कांचन जी, 1 रन बचाने के लिए पूरी जान जो है फील्डर झोंकने को तैयार है. गेंदबाज महेश, 2 गेंदे 1 रन. और एक बार बेहतरीन गेंद, एलबीडब्ल्यू की जबरदस्त अपील यहां पर करते हुए, जिसे अंपायर लेग बाय के द्वारा नकारते हुए, और इसी के साथ ये मैच यहां पर समाप्त होता हुआ. एकटघर टीम आपको ढेर 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 सारी शुभकामनाएं. आप आगे बढ़ते रहिए, जीतते रहिए. इसी के साथ ही मैं लोकेंद्र ओझा. चला लाईनअप मध्ये मैदान सोडायचं आहे लगेच. जो काही निर्णय आहे तो मात्र पंच देतील. याच्या पण चला. आणि इथून मात्र मॅन ऑफ द मॅच सन्माननीय करतर मान्य श्री अजय